नमस्कार साथियों। इस सेशन में एसपी बख्शी बुक के इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिनोटिंग प्लेस कवर करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें जितने भी डिनोटिंग प्लेस हैं वो कवर करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एसपी बख्शी में जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, एबेटोयर। एबेटोयर का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर द मार्केट, यानी कि वह स्थान जहां बाजार के लिए पशुओं का वध किया जाता है, यानी कि बुच्चर खाना भी बोला जाता है। एबेटोयर मतलब क्या होता है? बुच्चर खाना, जहां जो भी मतलब मीट मछली वगैरह का जो मार्केट होता है उसको एबेटोयर बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी मतलब होता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखी जाती है उसको एपियरी बोलेंगे। जहाँ मधुमक्खियों को रखी जाती है उसको क्या बोलेंगे? तो एपियरी बोलेंगे। थर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है ए टैंक फॉर फिशेस, यानी कि मछलियों के लिए एक टैंक। आप अक्सर देखते होंगे कहीं भी दुकान वगैरह या किसी के घर पे जब जाते होंगे तो एक ग्लास का जो टैंक होता है उसमें खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ रहती है, उसको एक्वेरियम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एक्वेरियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एरेना। एरेना मतलब होता है ए प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी कुश्ती के लिए जो जगह होती है जिसमें कुश्ती लड़ी जाती है उसको क्या बोलेंगे? तो एरेना बोलेंगे। ठीक है, उसको एरेना बोलेंगे। नेक्स्ट है आर्सेनल। आर्सेनल मतलब होता है ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन, यानी कि गोला बारूद और हथियारों के लिए जो जगह होती है जहाँ पे गोला बारूद या फिर कोई भी हथियार जिससे युद्ध लड़ा जाता है उसको रखा जाता है, उसको आर्सेनल बोला जाता है। उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो आर्सेनल। ठीक है, नेक्स्ट है एजाइलम। एजाइलम मतलब होता है ए प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजी, यानी कि पागलों और राजनीतिक शरणार्थियों के लिए जो जगह होती है उसको एसाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइलम। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। तो जहाँ बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी बोलेंगे। तो एपियरी और एवियरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एपियरी अलग होता है और एवियरी अलग होता है। नेक्स्ट है आर्चिव्स। आर्चिव्स मतलब होता है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं सरकारी कागज पत्र जो भी होते हैं उसको जहाँ रखा जाता है उसको आर्चिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चिव बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरो। ब्यूरो मतलब होता है द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, यानी कि एक जानवर का निवास स्थान जो क्या हो? भूमिगत हो। ठीक है, जो भूमिगत हो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूरो बोलेंगे। नेक्स्ट है कैची। कैची मतलब होता है ए प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन, यानी कि वह स्थान जहाँ गोला बारूद को छुपाया जाता है उसको कैची बोलेंगे। जहाँ मान लीजिए छुपा के आप चोरी छुपे रख रहे हैं, अब जो भी हथियार है गोला बारूद है उसको क्या बोलेंगे? कैची बोलेंगे। नेक्स्ट है केज। केज मतलब होता है ए प्लेस फॉर बर्ड, यानी कि जो पिंजरा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में केज बोलते हैं, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, पक्षियों को जिसमें रखा जाता है उसको केज बोला जाता है। नेक्स्ट है कसिनो। कसिनो का को आप देखे होंगे, कसिनो अगर मूवी वगैरह में बहुत बार दिखाया जाता है कि ऐसा जगह जहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह होता है, जुआ वगैरह खेला जाता है, ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल एक्सेट्रा, उसको कैसीनो बोलेंगे। तो बार वगैरह में देखते होंगे कि टेबल पे लोग वाइन पीते हैं फिर साथ में जुआ वगैरह खेलते हैं, तो उसको कैसीनो बोला जाता है। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है ए ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कि एक कब्रगाह जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है, यानी कि जहाँ भी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसको सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएससी एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जो सामान रखने की जगह होती है उसको क्लॉक रूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लॉक रूम। तो आप जब भी कभी ट्रेन से यात्रा करेंगे देखिएगा एक रूम होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, तो उसको ही हम लोग क्लॉक रूम बोलेंगे वन वर्ड में। नेक्स्ट है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मतलब होता है ए रेसिडेंट फॉर नन्स, यानी कि नन्स के लिए जो नन्स के लिए एक निवासी, यानी कि जो नन्स होते हैं उनके लिए जो रहने का जगह होता है उसको कन्वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रेची। क्रेची मतलब होता है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, यानी क्रेची उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई जो मतलब पेरेंट्स है वो काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उनके बच्चों को जो देखभाल करते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो उस जगह पर क्रेची बोला जाता है कि एक नर्सरी जहाँ कामकाजी माता पिता के बच्चों की देखभाल
तब की जाती है जब उनके माता पिता काम पर होते हैं। तो ऐसा मतलब अगर आप फॉरेन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ वैसा होता है कि अगर मम्मी पापा दोनों काम पे जा रहे हैं तो अपने बच्चों को क्रेची में रख के जाएंगे ताकि वहाँ उनका देखभाल हो सके। नेक्स्ट है क्रीमेटोरियम। क्या है? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मीनिंग होता है ए क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, यानी कि एक शमशान भूमि जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि वह जगह जहां अंतिम संस्कार किया जाता है उसको क्रीमेटोरियम बोला जाता है। नेक्स्ट है डिसेंटर। डिसेंटर मतलब होता है एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोतल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि शराब या अन्य मादक पेय रखने के लिए एक सजावटी कांच की जो बोतल होती है उसको डिसेंटर बोलते हैं। यानी कि देखते होंगे मूवी वगैरह में ही अक्सर ये देखने को मिलता है, ये टेबल वगैरह होता है उस पर जो ग्लास रखा जाता है जिसमें वाइन वगैरह सजाया जाता है तो उसको डिसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब होता है द स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी कॉलेज या सार्वजनिक स्थान में जो सोने का जगह होता है उसको डोरमेट्री बोलते हैं। ठीक है, जहाँ लोग जाके सोते हैं उसको डोरमेट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है ड्रे। ड्रे मतलब होता है ए स्क्वायरल्स होम, यानी कि जो गिलहरी होती है, गिलहरी अक्सर आप देखते होंगे आपके घर के अगल बगल में पेड़ पौधे होंगे उस पर खेलते हुए दौड़ते हुए, तो वो उनका जो घर होता है उसको ड्रे बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ड्रे। नेक्स्ट है इलाइसियम। इलाइसियम मतलब होता है ए पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, यानी कि परम आनंद के साथ जो स्वर्ग होता है, मतलब ऐसा जगह जिसमें परम आनंद हो, एकदम लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो, उसको एलाइसियम बोलेंगे। नेक्स्ट है जिम्नेशियम। जिम्नेशियम मतलब होता है ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड, यानी कि वह स्थान जहाँ एथलेटिक्स जो एक्सरसाइज होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है उसको जिम्नेशियम बोलेंगे। यानी कि जो जिम्नास्ट वगैरह करते हैं वो जिम्नेशियम में प्रैक्टिस अपना करते हैं या फिर परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनरी। ग्रेनरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज रखा जाता है। तो बिहार के पटना में एक गोल घर है जहाँ जिसको बनवाया गया था अनाज रखने के लिए। अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट घूमने गया है पटना का गोल घर। और वो गोल घर स्पेशली ग्रेनरी के लिए ही बनाया गया था ताकि उसमें काफ़ी ज़्यादा अनाज रखा जा सके। तो ग्रेनरी किसको बोलेंगे? यानी कि जिसमें अनाज, यानी कि जो भी गेहूँ चावल जो हो रहा है उसको रखने के लिए बनाया गया था। तो नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर देखिए दो तरह का होता है, एक हैंगर होता है जिसमें हम लोग अपना कपड़ा वगैरह लटकाते हैं, और ये हैंगर दूसरा है। ये हैंगर वो मतलब वह जगह है जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार एयरफोर्स में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हाइव। हाइव मतलब होता है ए प्लेस फॉर बीज, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं जहाँ जो जो उनका छत्ता होता है ना उसको हाइव बोलते हैं। बी हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। नेक्स्ट है हच। हच मतलब होता है ए वुडन बॉक्स विथ ए फ्रंट ऑफ फायर फॉर रैबिट, यानी कि जो खरगोश होते हैं उनके लिए तार के सामने वाला लकड़ी का जो बक्सा होता है, यानी सामने उसमें तार लपेटा गया रहेगा और वो लकड़ी का बक्सा होगा उसमें खरगोश रखा जाता है, उसको हच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हच। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेरी। क्या है? इन्फॉर्मेरी। इन्फॉर्मेरी मतलब होता है ए होम फॉर ओल्ड पर्सन, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्धा आश्रम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो वृद्ध लोग होते हैं उनको रखा जाता है, उसको इन्फर्मरी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है केनल। केनल मतलब होता है ए हाउस ऑफ ए शेल्टर फॉर ए डॉग, यानी कि एक कुत्ते के लिए जो आश्रय का मतलब जो घर होता है, जगह होता है जहाँ पे कुत्ता को रखा जाता है उसको केनल बोलेंगे। तो जो भी जानवर का आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, वो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो नेक्स्ट है लायर। लायर या फिर डैन उसको बोलेंगे, यानी कि द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, जो भी जंगली जानवर हैं जहाँ वो विश्राम करते हैं, थक जाते हैं शिकार के खोज में घूमते घूमते या फिर शिकार करने के बाद, तो वो क्या करते हैं जहाँ विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, उसको लायर या फिर डेन बोलेंगे। नेक्स्ट है मिंट। मिंट मतलब होता है द प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, यानी कि वैसा जगह जहाँ सिक्कों का निर्माण किया जाता है। जो सिक्के बनते हैं ना, जो सिक्के हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो पैसा होता है, तो जहाँ सिक्का सिर्फ बनाया जाता है उसको मिंट बोला जाता है। मिंट का मतलब होता है टकसाल, यानी कि वो स्थान जहाँ पे पैसों को गढ़ा जाता है। नेक्स्ट है मीनागेरी। मीनागेरी मतलब होता है ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि उसको सेंचुरी भी बोल सकते हैं, जो जंगली जानवर और चिड़ियों के लिए जो जगह होता है उसको मीनागेरी या फिर सेंचुरी भी बोलेंगे। हम लोग ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते होंगे, जब जीके पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जीके का, अगर आप देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली आप जीके जरूर पढ़ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सेंचुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क में बना के मतलब इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट वन वर्ड है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब होता है ए रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, यानी कि जो साधु संत होते हैं, पुजारी वगैरह, उनके लिए जो विश्राम का जगह होता है, निवास का जगह होता है, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। मॉन्क भी बोलते हैं, देखिए साधु संत को मॉन्क भी बोला जाता है या फिर प्रीस्ट यानी कि पुजारी। तो भिक्षुओं या पुजारियों के लिए जो निवास स्थान होता है उसको मोनेस्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू मॉर्ग्यू मतलब होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए कभी कभी जो बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो डेड बॉडीज पहचान में नहीं आता है कि किसका है क्या है, तो जब पेरेंट्स वगैरह आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, तो पहचान के लिए जहाँ पे वो डेड बॉडी रखा जाता है उसको मॉर्ग्यू बोला जाता है, कि वह स्थान जहाँ शव को पहचान के लिए रखा जाता है, बाद में आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उनके घर वालों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉर्ग्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉर्टरी। मॉर्टरी मतलब होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, यानी कि वह जगह जहाँ पे जो मरे हुए इंसान होते हैं, डेड बॉडीज होता है, उनको रखा जाता है उनके शव को, ताकि पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी किया जा सके। नेक्स्ट है ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मतलब होता है ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि वह स्थान जहाँ फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, जहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ उगते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्चार्ड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पेंट्री। पेंट्री मतलब होता है ए प्लेस फॉर प्रोविजंस एक्सेट्रा इन द हाउस, यानी कि घर में प्रावधान आदि के लिए जो जगह होती है उसको पेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर, ड्राइंग एक्सेट्रा। देखिए पोर्टफोलियो वर्ड आप जो मार्केटिंग होता है, शेयर मार्केटिंग वगैरह, वहाँ पे भी यूज किया जाता है। तो कागजात, ड्राइविंग आदि रख जो भी ड्राइंग आदि रखने के लिए जो एक पोर्टेबल केस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो उसको ही बोल सकते हैं जहाँ पर अपना जरूरी कागजात आप खुद अपना रख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे जो जल का संग्रहण किया जाता है, जो पानी होता है उसको स्टोर किया जाता है, उसको रिजर्वोयर बोला जाता है। ताकि देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो पहले पानी को स्टोर किया जाता है और फिर उसको इस तरह से पास कराया जाता है ताकि उसके वजह से जो मोटर होता है उसका ब्लेड रोटेट करना शुरू कर दे, और ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसको रिजर्वोयर बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मतलब होता है ए प्लेस फ्रिक्वेंटली फॉर रीजन ऑफ प्लेजर और हेल्थ, यानी कि खुशी या स्वास्थ्य के कारण के लिए एक अक्सर एक जगह, यानी कि जहाँ मतलब रिजॉर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ हम कुछ खुशी वगैरह मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो जहाँ ठहरते हैं उसको रिजॉर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, यानी कि जहाँ घोड़े रहते हैं उसको स्टेबल बोला जाता है। ठीक है। घोड़े के लिए जो आश्रय होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल, अस्तबल बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है स्टाई। स्टाई किसको बोलते हैं, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है। ठीक है। सुअर जो जानवर होता है, पिग, यानी कि जहाँ पे पिग उसको रखे जाते हैं उसको स्टाई बोलेंगे। नेक्स्ट है स्कूलरी। स्कूलरी मतलब होता है ए प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल आर वाश्ड अप, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे जो भी मतलब खाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको धोया जाता है। ठीक है। उसको स्कूलरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूलरी बोलते हैं। नेक्स्ट है शीथ। शीथ मतलब होता है एक केस इन विच द ब्लेड्स ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट, यानी कि एक ऐसा जगह जिसमें क्या किया जाता है, जो तलवार रखी जाती है, जिसको हम लोग म्यान बोलते हैं हिंदी में। अब कबीर के वो दोहे भी सुने होंगे कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो जो म्यान होता है वो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें तलवार वगैरह रखा जाता है, उसको शीथ बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, सेनेटोरियम। सेनेटोरियम क्या है, ए प्लेस फॉर द सीक टू रिकवर हेल्थ, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनको रखा जाता है ताकि वो जल्दी से रिकवर करे। तो हॉस्पिटल में वैसा जगह बनाया जाता है जहाँ पे जो भी मरीज हैं उनको अगर उनको भर्ती वहाँ पे किया जाता है तो ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको सेनेटोरियम बोलेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको मज़ा आ रहा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देख के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो चलाते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होते हैं और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है टैनरी। टैनरी मतलब होता है ए प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, यानी कि जहाँ जो चमड़ा होता है, लेदर वगैरह को जो टैन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको टैनरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वार्डरोब। वार्डरोब मतलब होता है ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, यानी कि जहाँ कपड़ों को रखा जाता है उसको वार्डरोब बोलते हैं। जो अलमीरा वगैरह होता है उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें हम लोग कपड़े टांगते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वार्डरोब बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये सारे जो हमसे रिलेटेड वर्ड है, जो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो हमारे आसपास हैं, हमने कुछ ना कुछ देखा है लेकिन उसका मीनिंग हम नहीं जानते। तो ये सब आपको नोट भी कर लेना है, अदरवाइज हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करने के लिए।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में एक बार ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में बेझिझक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। और देखिए नेक्स्ट सेशन ये रहेगा कि जो डिनोटिंग प्रोफेशंस होता है, यानी कि जो भी प्रोफेशन होता है उसको डिनोट करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। तो जस्ट वेट, हम बहुत जल्दी ये सेशन लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं उस सेशन में। जय हिंद।